दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन और विराट कोहली की यादगार पारी के दम पर टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बड़े मुकाबलों में भारत का दबदबा बरकरार है। इस जीत के साथ ही भारत ने न सिर्फ मैच अपने नाम किया, बल्कि न्यूजीलैंड की उम्मीदों और सपनों पर भी पानी फेर दिया। मैदान पर जिस तरह भारतीय खिलाड़ियों ने आत्मविश्वास और आक्रामकता दिखाई, उसने फैंस का दिल जीत लिया। भारत की इस शानदार जीत के बाद स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय फैंस खुशी से झूमते नजर आए। वहीं इस जीत ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग से लेकर एडम गिलक्रिस्ट, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और स्टीव स्मिथ तक इस प्रदर्शन से हिल गए और टीम इंडिया की जीत को लेकर उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए जिनकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में होने लगी। इन दिग्गजों ने भारतीय टीम की तारीफ में क्या कहा, विराट कोहली की पारी को लेकर उनका क्या रिएक्शन रहा और भारत की गेंदबाजी को लेकर उन्होंने कौन सी बड़ी बात कह दी। दोस्तों, इन सभी चौंकाने वाले बयानों का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर बयान के साथ कहानी और भी दिलचस्प होती चली जाती है। और हाँ, अगर आप भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत से खुश हैं और दिल से भारतीय क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और इस मैच ने शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच पैदा किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में उनका यह निर्णय गलत साबित होता नजर आया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए रणगति को लगातार बनाए रखा। कॉनवे ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। वहीं हेनरी निकोल्स ने भी क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अर्धशतक पूरा किया। इसे दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर 330 से 340 के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती 20 ओवरों तक भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और रन रोकने के तमाम प्रयास नाकाम हो रहे थे। लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब 21वें ओवर के आसपास रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। रोहित ने फील्ड में तुरंत बदलाव किए, गेंदबाजों से साफ बात की और आक्रामक रणनीति अपनाई। इसका असर तुरंत देखने को मिला। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले डेवोन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेजा और फिर इसी स्पेल में हेनरी निकोल्स को भी आउट कर दिया, जो 62 रन बनाकर सेट हो चुके थे। एक झटके में 2 बड़े विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि इससे पहले मिचेल 84 रनों की आक्रामक पारी खेल चुके थे और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स को फंसाया, जबकि मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालात ऐसे हो गए कि जो न्यूजीलैंड की पारी कभी मजबूत किले जैसी लग रही थी, वह रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल और जैकेरी फोल्क्स जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अंत में क्रिस्टियन क्लार्क और काइल जेमिसन ने कुछ तेज रन जोड़कर स्कोर को 300 तक पहुंचाया, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। 50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट रहा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। मोहम्मद सिराज ने भी अहम 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को विकेट भले न मिले हों, लेकिन उन्होंने रणगति पर काफी हद तक लगाम लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों, यह मुकाबला इस बात का बेहतरीन उदाहरण रहा कि कैसे सही समय पर सही कप्तानी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की रणनीति और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन ने उन्हें 300 के भीतर रोक दिया और यहीं से टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह साफ संकेत दे रही थी
कि आज मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। शुरुआती ओवरों में दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन जैसे ही मौका मिला बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटे। रोहित शर्मा ने अपनी पहचान के मुताबिक पुल और कट शॉट्स से रन बटोरे, वहीं शुभमन गिल ने कवर ड्राइव और टाइमिंग पर भरोसा दिखाया। पावर प्ले के दौरान भारत ने बिना किसी जल्दबाजी के रन गति को बनाए रखा और स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहे। रोहित शर्मा ने कुछ आकर्षक चौके और 2 शानदार छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन 29 गेंदों में 26 रन बनाने के बाद वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर काइल जैमिसन को कैच दे बैठे। हालांकि रोहित का विकेट जल्दी गिरा, लेकिन उन्होंने टीम को ठोस शुरुआत दिला दी थी। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और एक छोर से पारी को आगे बढ़ाया। गिल ने जोखिम कम लिया, स्ट्राइक रोटेट की और डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। उनकी यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई। गिल के साथ क्रीज पर आए विराट कोहली और यहां से मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आता चला गया। विराट कोहली ने अपनी पारी की शुरुआत हमेशा की तरह बेहद शांत अंदाज में की। उन्होंने पहले खुद को सेट किया, सिंगल डबल्स लिए और फिर धीरे धीरे अपने पसंदीदा शॉट्स खेलने शुरू किए। कोहली ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से क्लासिक चौके लगाए, वहीं जब गेंद थोड़ी छोटी हुई तो पुल शॉट से बाउंड्री बटोरी। शुभमन गिल ने भी उनका पूरा साथ निभाया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी देखने को मिली। हालांकि 56 रन बनाकर शुभमन गिल ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुके थे। इसके बाद विराट कोहली का असली रंग देखने को मिला। उन्होंने जिम्मेदारी पूरी तरह अपने कंधों पर ले ली और रन गति को और तेज कर दिया। कोहली ने स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों की लेंथ बिगाड़कर बाउंड्री निकाली। 91 गेंदों में 99 रन बनाकर वह बेहद शानदार लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शतक अब दूर नहीं है। कोहली का साथ देने के लिए क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। अय्यर ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार शॉट्स लगाए और दबाव पूरी तरह न्यूजीलैंड पर डाल दिया। जहां विराट कोहली एक छोर से पारी को संभाले हुए थे, वहीं अय्यर तेजी से रन जोड़ रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत को 40 ओवर में 239 रन तक पहुंचा दिया, जहां भारत को आखिरी 60 गेंदों में सिर्फ 62 रनों की जरूरत थी। यहीं से मैच पूरी तरह एक तरफा हो गया। विराट कोहली ने बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश की, लेकिन 93 रन के निजी स्कोर पर वह माइकल ब्रेसवेल की गेंद पर जैमिसन को कैच दे बैठे। भले ही कोहली शतक से चूक गए, लेकिन उनकी यह पारी मैच विनिंग साबित हुई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और शांत दिमाग से बल्लेबाजी की। रविंद्र जडेजा भले ही ज्यादा देर टिक नहीं सके, लेकिन अय्यर ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। आखिरी ओवरों में श्रेयस अय्यर ने कुछ शानदार चौके और एक लंबा छक्का लगाकर जीत की औपचारिकता पूरी की। अंत में टीम इंडिया ने 48.3 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। श्रेयस अय्यर 47 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। यह जीत टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी, विराट कोहली की क्लासिक पारी और मिडिल ऑर्डर की समझदारी का शानदार उदाहरण रही, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि लक्ष्य का पीछा करने में भारतीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। भारत की जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत की इस जीत को देखकर इसे चैंपियन टीम का प्रदर्शन बताया। पोंटिंग ने कहा कि जिस तरह भारत ने दबाव में रहते हुए लक्ष्य का पीछा किया, वह दिखाता है कि यह टीम कितनी परिपक्व हो चुकी है। विराट कोहली की पारी पर बात करते हुए पोंटिंग ने कहा, विराट कोहली ने यह साबित कर दिया कि बड़े रन चेज में उनसे बेहतर बल्लेबाज शायद ही कोई हो। यह 90 के आसपास की पारी शतक से कम नहीं थी। पोंटिंग ने यह भी कहा कि विराट सिर्फ रन नहीं बनाते, बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति को पूरी तरह तोड़ देते हैं। भारतीय गेंदबाजी की तारीफ करते हुए उन्होंने सिराज, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को गेम चेंजर बताया। उनके मुताबिक भारत की गेंदबाजी में अब आक्रामकता और अनुशासन दोनों हैं, जो किसी भी टीम के लिए खतरनाक साबित होती है। ऑस्ट्रेलिया के महान विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भारत की जीत को क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार अनुभव बताया। गिलक्रिस्ट ने विराट कोहली की बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, विराट कोहली को बल्लेबाजी करते देखना हमेशा एक ट्रीट होता है। यह पारी सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती का भी बेहतरीन उदाहरण थी। उन्होंने श्रेयस अय्यर की भी सराहना की और कहा कि अय्यर ने सही समय पर आक्रामक खेल दिखाकर मैच को भारत की झोली में डाल दिया।
गेंदबाजी पर बात करते हुए गिलक्रिस्ट ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में न्यूजीलैंड की लय तोड़ दी। भारत की गेंदबाजी यूनिट अब किसी भी परिस्थिति में मैच पलटने का दम रखती है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भारत की इस जीत को पूरी तरह से डोमिनेटिंग बताया। वार्नर ने कहा कि विराट कोहली की पारी देखकर उन्हें फिर से याद आ गया कि क्यों उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। विराट जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। वार्नर ने रोहित शर्मा की शुरुआत की भी तारीफ की और कहा कि पावर प्ले में रोहित ने मैच का टोन सेट कर दिया। गेंदबाजी को लेकर वार्नर ने कहा कि भारत के तेज गेंदबाजों ने जिस ऊर्जा के साथ गेंदबाजी की, उसने न्यूजीलैंड को कभी मैच में लौटने नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने भारत की जीत को टीम वर्क की जीत बताया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की पारी क्लास और कंट्रोल का शानदार उदाहरण थी। वॉटसन ने श्रेयस अय्यर की तारीफ करते हुए कहा कि वह अब बड़े मैचों के खिलाड़ी बन चुके हैं। गेंदबाजी पर बात करते हुए वॉटसन ने कहा, भारत के गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकाले और यही मैच का सबसे बड़ा फर्क बना। उनके मुताबिक भारत इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टीमों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने भारत की जीत को लेकर कहा कि यह प्रदर्शन बताता है कि टीम इंडिया बड़े टूर्नामेंट्स की सबसे बड़ी दावेदार क्यों है। स्मिथ ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा, विराट कोहली की बल्लेबाजी में जो निरंतरता है वह उन्हें सबसे अलग बनाती है। स्मिथ ने भारतीय गेंदबाजों को भी सराहा और कहा कि उनकी लाइन लेंथ और फील्डिंग सपोर्ट कमाल का था। भारत ने हर विभाग में बेहतर क्रिकेट खेला और जीत पूरी तरह डिजर्व की।